मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे इंडिया के पीएम? आखिर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा ऑफर क्यों ठुकरा दिया? उनके इतने बड़े ऑफर ठुकराने के पीछे की आखिर वजह क्या थी? आखिर क्या है उनके आगे की मंशा? इंडिया गठबंधन को लेकर आखिर उनकी क्या कुछ राय है? क्या संयोजक बनने के बाद, इंडिया के संयोजक बनने के बाद नीतीश कुमार को सीएम पद छोड़ना पड़ सकता था? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं बीते कल जो फैसला आया। जी हाँ, विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की वर्चुअली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया गया। तो वही बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। इसे लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा ऑफर क्यों ठुकराया। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो रही हुई और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी भी दी कि ये सार्थक चर्चा हुई। लेकिन यहाँ पे सवाल तमाम खड़े होने लगे कि नीतीश कुमार, जिन्होंने पूरे देश में सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का काम किया, उन्होंने संयोजक पद आखिर क्यों ठुकरा दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों चली गई ये संयोजक पद। नीतीश कुमार के एक पैंतरे से विपक्ष हल्का परेशान है। विपक्षी नेताओं के पटना में पहले जुटान से वर्चुअल बैठक तक उनको संयोजक बनाए जाने की चर्चा होती रही। इसमें हो रहे विलंब को लेकर उनके नाराज होने की भी खबरें सामने आई थी और राहुल गांधी व उद्धव ठाकरे ने उन्हें मनाने की भी कोशिश की। राहुल गांधी ने वर्चुअल बैठक में इस बात का रहस्य भी खोल दिया कि क्यों नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में देर हो रही है। नीतीश कुमार का नाम प्रस्ताव भी उन्होंने ही किया। बैठक में शामिल हुए लोगों ने इस पर हामी भी भरी, पर नीतीश कुमार ने बड़ी शालीनता से राहुल गांधी का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। इंडिया अलायंस में शामिल सभी दल के नेता आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा ऑफर ठुकराया, तो ठुकराया कैसे? वो इतने अनुभवी है, अच्छे नेता है, एक्सपीरियंस नेता है, तो फिर नीतीश कुमार ने अगर ये फैसला लिया है तो फिर कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। क्या थी वो वजह, आइए आपको बताते हैं। शायद नीतीश कुमार यह बात समझ रहे हैं कि अब संयोजक बनकर वे क्या करेंगे, पीएम तो बनने से रहे, इसलिए कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पहले ही प्रस्तावित कर दिया है। चुनाव सिर पर है, यह सभी को पता है। अयोध्या में 22 जनवरी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद किसी वक्त लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। सीटों के बंटवारे का काम अब भी उलझा हुआ है। बिहार में सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर घमासान मचा है। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों से बिछड़ी हुई है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे सीटों की जीत पर अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार अगर संयोजक पद स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें ऐसे ही लफड़ों से पहले 2-4 होना पड़ता। मान लेते हैं कि नीतीश कुमार इस लफड़े को सुलझाने में कामयाब भी हो जाते तो उन्हें हासिल क्या होता? बिहार की गद्दी छीनने का खतरा बढ़ जाता और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई मुकम्मल भूमिका भी नहीं रहती। क्या संयोजक बनने के बाद बिहार की सत्ता छोड़ने के लिए राजनीतिक दल दबाव बनाते नीतीश कुमार पर? ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। आरजेडी ने नीतीश कुमार को साथ लाने का फैसला ही इसलिए किया था कि वे बिहार की गद्दी लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंपकर राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। उन्हें तो आरजेडी नेताओं ने विपक्ष के पीएम फेस बनाने का भरोसा भी दिया था। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने खुल्ला कहा था कि नीतीश कुमार जी को लालू जी ने पीएम बनने का आशीर्वाद दे दिया है। लालू का आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता। हालांकि नीतीश कुमार ने यहाँ भी आरजेडी के मंसूबों को कहकर ध्वस्त कर दिया था कि इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवगौड़ा जैसे नेता पीएम बने तो उसमें लालू की ही भूमिका थी। ऑफर आकर्षक था, इसलिए कि तत्काल उनके सीएम की कुर्सी पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। हालांकि नीतीश कुमार ने यहाँ भी आरजेडी के मंसूबों को यह कहकर ध्वस्त कर दिया था कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी बड़ी चालाकी से उन्होंने 2025 तक टाइम बाई कर लिया। संयोजक बनने का प्रस्ताव कबूल करते तो नीतीश कुमार पर सीएम की कुर्सी छोड़ने का आरजेडी दबाव बनाता। नीतीश भी नैतिक रूप से मजबूर होते, इसलिए कि संयोजक बनने के बाद 2 भूमिकाएं निभानी आसान नहीं होती। नीतीश कुमार सीएम की निश्चित कुर्सी छोड़ अनिश्चित भविष्य की गाड़ी में सवार बनकर रह जाते। शायद ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में अपना भविष्य ही नहीं दिख रहा था। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का हश्र भी शायद 2019 की तरह ही दिख रहा होगा। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश का सीएम रहते वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की ऐसी ही गोलबंदी की थी। बाद में गठबंधन की गांठें तो छितरा ही गई थी। नायडू का सीएम पद भी चला गया। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जैसे गठबंधन में शामिल नेताओं के हाव भाव से तो यही लगता है कि आखिरी वक्त
इंडिया अलायंस अछूड़ रह भी पाएगा या फिर नहीं। नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि आज भी भाजपा नेताओं से उनके अच्छे संबंध है। वे भाजपा नेताओं की जयंती पुण्यतिथि भी मनाते रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनडीए का प्लॉट तैयार हो गया है और हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि आज भी भाजपा नेताओं से उनके संबंध अच्छे हैं। वे भाजपा नेताओं की जयंती पुण्यतिथि भी मनाते रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से आत्मीय भाव से मिलते हैं, उनके साथ फोटो सेशन कराते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने में अब उन्हें संकोच नहीं होता। इस बीच संयोजक पद से उनका इनकार ये सभी संकेत देते हैं कि एनडीए में उनकी वापसी का प्लॉट तैयार है। सिर्फ उनकी हरी झंडी का भाजपा इंतजार कर रही है। बिहार में खरमास यानी सोमवार के दिन किसी बड़े सियासी खेल के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार के संयोजक पद का इतना बड़ा ऑफर ठुकराना किस ओर इशारा करता है। लोकसभा चुनाव से पहले आखिर इंडिया गठबंधन क्या एक होकर केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।